Dear students, welcome back to my class. Myself, Dr. Roli Rai from the Department of Education, BVD, BEd Department, University. So students, you have been attending many of my classes. I hope you have been following my different various classes and learning various aspects on philosophers, philosophies, educational thoughts, और इस आने वाले क्लास में और आने वाले अगले क्लासेस में भी हम लोग अन्य फिलोसफर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेस्टर्न यूरोपियन अमेरिकन फिलोसफर्स। तो हमारा माध्यम जो शिक्षा का रहेगा वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों रहेगा, एंड आई होप दैट यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम इट, बिकॉज ये जो हमारे अलग अलग भिन्न प्रकार के एजुकेशनल थॉट्स हैं उनको हम यूटिलाइज करते हैं, उनके माध्यम से हमारी लर्निंग होती है और जो शिक्षा प्रणाली है उसमें ये सहायक होते हैं। तो ये हमारा अधिकार है कि हम उन चीज़ों के माध्यम से ऐसे सीखें कि हम अपने स्टूडेंट्स को वो धरोहर दे सकें। So it is not necessary that we learn only from our experience, we need to learn even from the experience of others. So keeping in mind, we shall be today studying about Pestalozzi, जॉन हेनरी पेस्टलॉजी, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर हुए हैं इन द ईयर सेंचुरी ऑफ 1700s, लेकिन इनकी फिलोसफी को एक मॉडर्न एजुकेशनल फिलोसोफर के तहत लिया जाता है। ये रूसो से बहुत अधिक प्रभावित थे। इनकी शिक्षा की जो सोच थी वो इनके नेचुरली हम सब की जैसे होती है कि एजुकेशनल थॉट्स पे जिस तरह से हमारे विचारधारा हमारी सोच पे निर्भर करती है। The educational thoughts are such that we learn by that medium of instruction. So coming to the point that how we can bring changes in our system of education, we need to learn about another important philosopher, that is Pestalozzi, और उनके बारे में आज हम जानेंगे, उनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनकी सोच के बारे में। उन्होंने जो जिस विद्यालय को स्थापित किया, एक घर को स्थापित किया, उसके माध्यम से हालांकि वो फेलियर जरूर था, क्योंकि लेकिन फेलियर से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है और ये हमारे लिए एक अहम पड़ाव होता है जीवन का, जिसमें हम सक्सेस से सीखते तो हैं ही हैं, लेकिन सक्सेस से भी ज्यादा हम सीखते हैं अपने फेलियर से, अपनी नाकामी से। तो हमें कामयाबी और नाकामयाबी दोनों के अनुसार ही अपने जीवन के अगले पड़ाव को सेट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। So coming to that point, today we shall now begin with the class on, we shall be studying today about you can say educational factors, that is relating to learning about philosophers, you can say the thoughts based on educational philosophy of Pestalozzi, how and what he has said and what he has brought into account. So today we shall study about him and come to the various aspects. इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है, क्या इनकी नीति थी, क्या इनका शास्त्र था, किस चीज को इन्होंने आगे बढ़ावा दिया है, कैसे उन्होंने आगे बढ़ावा दिया है और किन चीजों को आगे सामने लाने की बात करी है, हम इसके बारे में आज ज्ञान प्राप्त करेंगे। So keeping into mind these various philosophies, today we shall be studying about the aspects of education और हम इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। Now, this kind of education system that I talked to you about is relating to the various learning aspects कि हम इनको कैसे शिक्षा को जॉन पेस्टलॉजी के अनुसार हम लाते हैं। So we find that Pestalozzi was a writer, a philosopher, a political and social reformer, as well as an educator of his time. तो वो एक ऐसे शिक्षा शास्त्री रहे हैं जिनके बारे में अगर बात करी जाए तो we will find that he has been one who has been in a way very much influenced by Rousseau. जो रूसो का कहना था कि हम किस प्रकार से बैक टू नेचर की बात करेंगे। बैक टू नेचर मतलब पुनः प्रकृति की ओर। तो जब इन्होंने पुनः प्रकृति की बात करी है, इनका कहना मानना था कि शिक्षा में बदलाव लाने की जरूरत है, शिक्षा में चेंजेस का लाना अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। एंड ही हैज टॉक्ड अबाउट एजुकेशन इन अ मैनर वेयर ही सेज that this education system should be changed
फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के हित में हो, स्टूडेंट्स के आगे फ्यूचर के बारे में हो, और इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, एंड ही इज नोन फॉर दिस क्वालिटी. ही वॉज बोर्न एंड एजुकेटेड इन ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, जहाँ पे 12 जनवरी को 1746 में इनका जन्म हुआ, और he has been known as a very great social reformer. इनको अगर हम इंस्पायर की बात करते हैं तो he was inspired by Rousseau, as I said, and in the various aspects of education, when we come to the fact that he has been known as a philosopher, जिसमें कि इन्होंने 1780 में he wrote a series of reflections, और इसमें in the evening hours of a hermit, whereby by outlining his educational theory that education begins at home. इनका मानना था कि शिक्षा का प्रारंभ घर में होता है, विद्यालय में बाद में बच्चा जाकर सीखता है. In 1781 he produced his masterpiece Leonard and Gertrude, or due to his deep sense of human suffering, we find, he says कि जो in order to educate the system and to bring the orphans and to help the education system, ये इन्होंने कहा कि ये शिक्षा के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान ये था कि ये मनुष्य को की सफरिंग को, पेन को के बारे में, जो ऑर्फन बच्चे थे, he had a childhood which was very much reflection is reflected in his writings, और इन्होंने जो मास्टरपीस जिसके बारे में इन्होंने कहा गया है, ये इन्होंने एक्सप्रेस किया था in the value of sense of human suffering, as they say. और 1805 में he opened his private school in Verdun, in that is a French speaking district, Switzerland में, and steadily he worked on this project for 20 years, and this school gained international reputation. और 1826 में the school was closed and Pestalozzi retired and died in 1827. इन्होंने जो स्कूल ओपन किया था वो 1805 में किया था, जहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग था स्विट्जरलैंड में. 20 वर्ष तक इन्होंने 1805 से समझिए 1825 तक इस पे काम किया. स्कूल में बहुत सारी इंटरनेशनल रेपुटेशन हुई, बहुत रिनाउंड स्कूल कहा गया, और इस विद्यालय को लेकिन 1826 में बंद करना पड़ा. So in 1826 he was renowned for this purpose, and his school did not come so much into focus. So we find that his school became to the extent of a very small scale, and yes, then he said that in 1827 actually he died, and after retiring in 1826, तो इनके विद्यालय की उतनी उपयोगिता नहीं हो पाई, और ये एक sad वो था, because his school was gaining quite a lot of experience. So we come to Pestalozzi's influence on modern education system, and besides the teaching children with his unique methods, Pestalozzi also taught education leaders of his day, including Frederick Froebel, the founder of the kindergarten movement. विद्यालयों में अपने यूनिक मेथड, जो शिक्षा का उनका था, एक यूनिक टेक्निक थी जिसके माध्यम से वो शिक्षा देते थे, उसके अलावा इन्होंने फ्रेडरिक फ्रोबल, जिनका नाम बहुत जाना माना हुआ है किंडरगार्टन मूवमेंट में, तो वो उसको जाना जाता है, एंड ही इज नोन फॉर दैट एस्पेक्ट. एंड सो वी फाइंड दैट दिस एजुकेशन सिस्टम दैट ही हैज टॉक्ड अबाउट, there were changes, there were very many movements where he talks about the kindergarten movement, and he says that this system of education was continuing in the form of Frederick Froebel's kindergarten way that educational system should be brought about. So additionally, this method that he talks about, the writings that were influenced, the later on the educational right, the leaders, the various philosophers, इन सब ने जब शिक्षा की बात करी है, इसमें इन्होंने कहा कि इसमें हम शिक्षा में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं. तो you find that John Frederick Herbert, John Dewey,
मरिया मोंटेसरी एंड जीन पियाजे, इनका नाम सबसे पहले आता है, सबसे अहम तरीके से लिया जाता है कि इसमें फाउंडेशन ऑन द एलिमेंट्री एजुकेशन टुडे, इस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में जो चेंजेस लाए जाएं, जिसमें बदलाव लाया जाए, he has talked about those very systems and the elementary education system in today's various roles. हम इसके बाद में जिन चीज की बात करते हैं वो पेस्टोलॉजी की चाइल्डहुड की बात है कि जॉन हेनरी पेस्टोलॉजी's early life has played a very significant role in his later development and interest. आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि शिक्षा का प्रभाव आने वाले जीवन के बहुत सारे भिन्न पहलुओं में जो बदलाव होते हैं, उसमें पेस्टोलॉजी हो या कोई हम और आप हो, हम सब पर ये बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि वो डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से लेता है. So it is the root of Pestalozzi's belief in the original goodness of man and of his dedication to the poor, which resulted from the unfailing love and attention given by his mother. उनकी पेस्टोलॉजी की मदर उनको बहुत प्रेम भाव से रखती थी. There was a one servant which was very close to him who took care of him. तो बचपन जो है वो कैसा बीता है उस पर हमारे हर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं and those changes take place. So John Henry Pestalozzi's early life played a significant role in his later development and interest, and the roots of Pestalozzi's belief in the original goodness, कि मनुष्य की जो goodness है, in his dedication to the poor, resulted from the unfailing, you can say, love and attention that he received. Then we come to the intense love and devotion that his mother gave him, and the faithful servant resulted in a very sheltered environment and limited opportunity to interact with other children, or you can say develop any kind of practical skills. इन्होंने hand, heart, head की बात करी है, इन्होंने उस education system की बात करी है जिसमें बदलाव लाने की बात करी गई है. He talks about the intense emotional devotion and that his mother had for him, जो उनके रोल की बात करी गई है. तो अपॉर्चुनिटी जो इंटरैक्ट करने की बात करी है विद सोशल changes that have occurred, you can say, or young Pestalozzi's awkward behavior and the eccentricities in social situations, जिन्होंने उसको दूसरे peer group से दूसरे changes लाने में मजबूर किया और बदलाव आए. So we come to the next aspect of education, जहाँ पे intense ये जो feelings थी, emotions थे, and these early social difficulties that he went through, और इन्होंने पेस्टोलॉजी के जो इम्पैक्ट किया है पेस्टोलॉजी की फिलॉसफी पर, पेस्टोलॉजी के विचारधारा पर, उनके इमोशनल रिक्वायरमेंट पर, तो उन्होंने बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर एम्फसाइज करा है और उन्होंने सोशलाइजेशन की बात करी है. आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से जहां वो वंचित रहे, सोशलाइजेशन से, अपनी मदर के कांटेक्ट में रहे, सर्वेंट के कांटेक्ट में रहे, लेकिन बदलाव इस प्रकार का रहा कि वो सोशलाइजेशन अकर करने में उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. सो ये चेंजेस इनके अकर किया इनके जीवन में. Then he has talked about the views कि the children should learn through activity, he says. इनका मानना था बच्चों को लर्न करना चाहिए एक्टिविटी के माध्यम से, थ्रू थिंग्स, हैंड्स एंड टूल्स. हैंड्स ऑन टूल्स से अर्थ होता है कि किस प्रकार से बच्चों को ये लर्न करना है. सो वी फाइंड दैट दिस लर्निंग प्रोसेस is something where he talks about head, heart, and hand. And all these learning aspects make us understand the views on Pestalozzi's thought of education. His writings continuously emphasize the importance of the mother in a child's life and the impact the mother-child relationship had on the child's development. Pestalozzi defined education as the natural, progressive, harmonious development of all the powers and faculties of the human being. तो पेस्टोलॉजी का मानना था, जैसे कि रूजो का था, कि नेचुरल, प्रोग्रेसिव, हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके जहां पावर्स और फैकल्टीज ऑफ ह्यूमन बीइंग को समझा जा सके. एंड हिज राइटिंग्स ही फाइंड he deals with the views of mother-child relationship because he was very much impacted by the thought process which went on in the minds of various learning aspects.
then we find that this Pestalozzi's definition that he gives of education is a natural, progressive, harmonious development of all the powers and faculties of the human being. तो ये शिक्षा की जो प्रणाली इन्होंने बात करी है, that is regarding keeping in mind the educational contribution of Pestalozzi. इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है अपनी राइटिंग्स के फॉर्म में, वो एक न्यूहॉफ नाम का इनका लेख था, जिसमें 1774 से 1780 के बीच में इसकी संरचना हुई. और न्यूहॉफ जो है एक घर था जो गरीबों के लिए, जो एक विद्यालय के रूप में बाद में उभरा. और इस घर में approximately 50 people including children and servants stayed there. He endured the whole experience and learned that the children need security, safety, shelter, and genuine affection. तो इनका ये मानना था कि सबको जरूरत होती है प्रेम भाव की, अंडरस्टैंडिंग की, अफेक्शन की. So he has said that this education system that he has talked about, where न्यूऑफ was a house जहाँ पे 50 लोग के करीब रहते थे, चाहे उसमें बच्चे भी थे इंक्लूडेड, सर्वेंट्स भी थे. और इन्होंने इस पूरे एक्सपीरियंस को, लर्निंग एक्सपीरियंस को, बच्चों की नीड को, सिक्योरिटी को, सेफ्टी को, शेल्टर को समझा है और उसे जेन्युइन अफेक्शन की बात करी है जिसकी जरूरत बच्चों को होती है. एंड ही हैज सेड, बट इट वॉज रियली अनफॉर्चुनेट, और ये बहुत ही तकलीफ दे बात थी कि इतना अच्छा एक्सपेरिमेंट केवल इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि देयर वाज अ लैक ऑफ फंड्स. आप सभी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि अगर फंड्स नहीं होते तो अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स भी फेल हो सकते हैं. So we come to the fact that when he has talked about head, heart and hand, he says how Gertrude teaches her children. 1801 में, ये टीचर नहीं है, ये टीचर्स है. How Gertrude teaches her children, ये 1801 में इनकी लिखी हुई एक लेख था जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है his new educational ideas and way. जैसे रूजो ने एमिली में सब लिखा है, उसी प्रकार से पेस्टलोजी ने How Gertrude teaches her children, इसमें एक माँ का अपने बच्चे को सिखाने की प्रक्रिया के दौरान एजुकेशन सिस्टम को समझाया है. He explained his new educational ideas and ways of teaching, and he spread throughout the Europe. This book became very popular. ये जो पुस्तक थी इनकी, इसमें इन्होंने एक्सप्रेशन बताया है कि how this should be expressed, how education should be given, provided to the children. He has stressed that education should be a balance between head, heart and hand. कोई एक पहलू important नहीं है, ये सारे ही पहलू equally important बताए हैं. And he has talked about bringing the balance between them. और ये complete whole तब होता है जब इन तीनों का समन्वय प्रॉपर रूप से हो. ये केवल हेड के एस्पेक्ट को इंपॉर्टेंस देना, केवल हेड को देना या हार्ट को देना या हैंड्स को देना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबकी उतनी ही अहमियत बताई है. हेड से मतलब इंटेलेक्चुअल नॉलेज से, हार्ट की मत का अर्थ मॉरल और रिलीजियस एजुकेशन से, हैंड्स का फिजिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन से है. तो ये तात्पर्य केवल अपने आप में ना होकर इंटेलेक्चुअल नॉलेज के साथ मॉरल एंड रिलीजियस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, फिजिकल के साथ में फिजिकल एंड टेक्निकल एजुकेशन के साथ में सबका समन्वय होगा, तभी वो इम्पोर्टेंस रखेगा, ऐसा इनका मानना था. So we come to the point where he says the educational ideas are relating to movable letters to teach spelling and reading. ये इनकी विचारधारा थी जो शैक्षिक विचारधारा के तहत आती है. Where he talks about visual and tactual aids to teach maths, जहाँ पे देख कर करने के लिए. So he has talked, his educational ideas relate to the movable letters, that is to teach spelling and reading.
जो लेटर्स मूव करके स्पेलिंग्स को सिखाने के लिए, जैसे अल्फाबेट लिखा, उसमें एक शब्द यहाँ से निकाल के उधर लगा दिया तो वो शब्द क्या बन गया। तो ये उनके डिफरेंट आइडियाज थे, डिफरेंट टेक्नोलॉजी थी, डिफरेंट तरीके थे सिखाने के लिए। सपोजिंग यू टेक 5 लेटर वर्ड, जैसे आप गेम खेलते हैं, स्क्रैबल खेलते हैं, तो अलग अलग तरह से सिखाना। फिर विजुअल और टेक्चुअल एड्स को सिखाना, जिसमें मैथ्स सिखाने के लिए विजुअल एस्पेक्ट आप दिखा रहे हैं, उसमें कौन सा हम नंबर कहाँ ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अगर इसको ऐड कर दे रहे हैं, इसको सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ये फॉर्मूला कैसे अपनाएंगे। सो ये अलग अलग एजुकेशनल आइडियाज थे। द यूज ऑफ स्लेट एंड पेंसिल्स टू फिक्स करेक्शंस, क्योंकि बच्चा नए तरीके से सीखता है शुरुआती दौर में, तो उसको करेक्शंस करने की बहुत जरूरत होती है, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस एंड टू so certain remove certain aspects and to bring in certain aspects. So this he used the slate and the pencils to fix the corrections, and in order to encourage group of oral answering he used exercise activities or constant interaction between teacher and student and family feel setting. तो जब तक उन्होंने कहा परिवार में नहीं होंगे, जब तक वो समझेंगे नहीं इस चीज को, तब तक इस चीज को समझ पाना, अंडरस्टैंड करना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. So these were the various aspects that he has talked about. Then we come to Pestalozzi's fundamental ideas. That is anthropology, he says, that is about humans. Then the state, which is regarding nature and functions. और पॉवर्टी, जिसमें कि इन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल आइडियाज उनके गरीबी के बारे में थे, उसके बारे में बहुत सारे विचारधारा उन्होंने सामने रखे. ही हैज टॉक्ड अबाउट रिलीजन. व्हेन ही सेज रिलीजन की बात इन्होंने जब करी है, तो रिलीजन से मतलब है बहुत अहमियत धर्म रखता है, गरीबी क्या है, गरीबी के कारण मनुष्य कितना सीख पा रहा है, तो और स्टेट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, क्या नेचर है. सो अकॉर्डिंगली ही सेड द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ पेस्टोलॉजी सेज दैट they will keep on changing, and he says the education should always be kept in mind regarding head, heart and hand. This was adapted from Dr. Bruhammer, that we talked about, and this he says that these regarding anthropology, the humans, he says here, say it is very much important when he says not uniform. कोई भी मनुष्य एक यूनिफॉर्मिटी के साथ नहीं हो सकते. मनुष्य ऐसा है, एक केवल यही एक ऐसी साइंस है जिसमें कोई साइंस नहीं चल सकती है. साइकोलॉजी के मनुष्य की अलग होती है, प्रवृत्ति अलग होती है, भिन्न होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं और डिफरेंट टेंशंस होते हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, एंड द सेंसुअल नेचर विल गो ऑन चेंजिंग, द हायर नेचर विल गो ऑन changing. And so in order to keep it connected, the education cultivates the lower nature to bring it to the higher nature. और जब हम लोअर से हायर नेचर पे लाते हैं तो इसको शिक्षा कल्टिवेट करती है, एजुकेशन इसको क्रेव करके, मोल्ड करके आगे मूवमेंट लाती है. So he says natural state limited by civil society and evolution from natural to social to moral state. जो evolution है वो नेचुरल स्टेट से सोशल की ओर, प्राकृतिक से सामाजिक की ओर और सामाजिक से नैतिक की ओर, मॉरल स्टेट पे, नेचुरल टू सोशल टू मॉरल स्टेट पे लाता है. सो द स्टेट मस्ट यूज फोर्स टू एनफोर्स पीस, और ये पीस लाने के लिए जरूरी है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. सो मॉरल एनलाइटनमेंट की बात करी है, रिनंसिएशन ऑफ सेल्फिशनेस की बात करी है, डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट, एस्थेटिसिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करी है. सो लीडिंग टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ही सेज दीज मॉरल एनलाइटनमेंट्स, रिनंसिएशन ऑफ सेल्फिशनेस, और इन सब चीजों को जब आप एनलाइटन होने लगेंगे तब आप सेल्फिशनेस को क्या त्याग कर पाएंगे, तभी आप ट्रस्ट डेवलप कर सकते हैं. ओनली देन कैन यू learn the various aspects of education. So he says development of trust, aestheticism, responsibility and spirituality can be achieved only when that moral enlightenment is achieved. तो उन चीजों का जो नेगेटिविटी है उनका त्याग करना और अपनी नई चीजों का सामने लाना, ये बात उन्होंने करी है. तो ये एंथ्रोपोलॉजी की बात हो गई, हेड, हार्ट एंड हैंड की बात हो गई. देन वी कम टू द पॉइंट ऑन स्टेट. The state, he says, has legitimacy. ये legitimate है. The socialized individuals believe in their rights, but find it a nuisance
to fulfill duties. सब individuals अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं किंतु उसमें duties नहीं करना चाहते. So what is important is that the state should have see to it. ये उसकी अथॉरिटी है, ये उसका लेजिस्लेटिव नेचर है, उसको ये अधिकार है कि जो इंडिविजुअल्स की राइट्स हैं उनके साथ साथ में उनके जो न्यूसेंस है कि फुल ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं उससे वो उभर पाए, उससे वो आगे बढ़ पाए. So he says socialization delivers property rights, therefore the needs can be satisfied in a more easy manner, in a more respective manner. So he says the state was which is the role and the tension that it plays. Every individual has responsibility और ये बहुत necessary है to look into oneself properly and the ownership and the appropriateness. But ये एक ethical limits हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं, इंटरफेरेंस स्टेट का कितना हो सकता है, क्या रोल है. कहीं हद तक तो वो रोल उसका प्ले करता है, लेकिन कहीं कहीं पे उसकी ये टेंशन की बात हो जाती है जब वो ज्यादा इंटरफेरेंस होती है. सो टू लुक इनटू द one's property and to see that the ownership is appropriate but there is an ethical limit to it. So he says that the democracy is appropriate, मगर क्राउड इज थॉटलेस. जो क्राउड है, जो मासेस हैं, वहां पे केओस हो सकता है, वहां पे डेमोक्रेसी होनी तो चाहिए लेकिन appropriateness की लिमिट तक. तो the state and the people must be enlightened, they must be given knowledge about it, they must be informed, they must be duly advised और उनका रोल accordingly चलना चाहिए. So when he talks about the term poverty, he means that the experience, because he experienced poverty, you see. क्या हुआ है कि उन्होंने एक destitute की तरह से जीवन देखा, कंट्री साइड में रहे, एक इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक का देखा, इसीलिए उन्होंने उस एक छोटे से घर या एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी, जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ को देखा, जहाँ पे लॉ को देखा, जहाँ पे उन्होंने देखा पॉवर्टी को, कोशिश करी, एफर्ट किया कि वो उसको हटा सकें, कम कर सकें. एंड वी फाइंड दैट ही टॉक्ड अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम. तो जो उनका एजुकेशन सिस्टम था, एंड ही सेज दैट डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल पावर्स एंड फैकल्टीज, तो जो चीफ गोल था टू डेवलप अ मॉरल यू कैन से ह्यूमन बीइंग, वो एथिक्स जो थी, उस एथिक्स को डेवलप करने के लिए, सारी फैकल्टीज को डेवलप करने के लिए, he said the eye wants to see. Now this is very important, just understand this concept, इसको समझना बहुत ही आवश्यक है. He says the eye wants to see, the ear wants to hear, the foot wants to walk, and the hand wants to grasp. In the same way, the heart wants to believe and to love, the mind wants to think. In every faculty of human nature, there is the urge to raise itself out of its state of lifelessness and clumsiness to the development power, which, while still undeveloped, is in us only as a seed of the power and not as the power itself. ये एक बहुत ही important कथन उनके द्वारा कहा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि आंख देखना चाहती है, एक कान सुनना चाहता है, एक पैर चलना चाहता है, एक हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन उसी प्रकार से हार्ट जो है, दिल जो है, वो बिलीव करना चाहता है, विश्वास करना चाहता है, वो प्यार करना चाहता है, और मस्तिष्क जो है वो सोचना चाहता है. जिसका जो काम है वो करना चाहता है. लेकिन मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को, एक नेचर होता है टू अर्ज टू रेज इटसेल्फ आउट ऑफ इट्स स्टेट ऑफ लाइफलेसनेस और क्लमजीनेस. और ये जो पावर है, जब तक अनडेवलप नहीं होगी, तब तक इज द ओनली सीड ऑफ द पावर एंड नॉट एज द पावर इटसेल्फ. ये बात उन्होंने कही है. देन वी कम टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन. Pestalozzi felt that the object of education was not a perfection in the accomplishment of the school, but fitness for life. Not the acquirement of habit, of blind obedience, and of prescribed diligence, but a preparation for interdependent, you can say, action. और यही शिक्षा का मूल्य आधार था, शिक्षा की का ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, जो उन्होंने कहा कि एजुकेशन जो है एक परफेक्शन नहीं है, एक अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्कूल नहीं है,
मगर वो लाइफ की जिंदगी जो जीवन है उसी के फिटनेस के लिए, ये केवल एक अलग से एक परफेक्शन लाने के लिए एक प्रक्रिया नहीं है, ये एक रिक्वायरमेंट है हैबिट का, ताकि ब्लाइंड ओबीडियंस ना हो के, एक डिलीजेंस एफर्ट ना हो करके, एक ये प्रिपरेशन हो इंटरडिपेंडेंट एक्शन की. Then we find that Pestalozzi says not to impart knowledge but to unfold the natural faculties latent on hidden in every individual. He suggested two purposes of education. इन्होंने इनके अनुसार शिक्षा के दो उद्देश्य थे, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी. एक हर दोनों प्रकार से इन्होंने बात करी है, एक एक इंडिविजुअल के आधार पर भी और एक सोसाइटी के आधार पर. एक मनुष्य का अपने इंडिपेंडेंट मनुष्य का सिंगुलर एस्पेक्ट पे और सामाजिक तर्ज पे भी बात इन्होंने करी है. He saw education as central to the improvement of social conditions. इनके अनुसार शिक्षा एक सेंट्रल इंप्रूवमेंट ऑफ सोशल कंडीशंस की बात करती है. इन्होंने कहा कि इसके अनुसार जो शिक्षा हो उसमें मेथड ऑफ एजुकेशन कैसा हो. तो अकॉर्डिंग टू पेस्टलॉजी, centeredness on the child was more important than the curriculum. हमने पढ़ा था कि कहीं कहीं शिक्षा में चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे करिकुलम इंपॉर्टेंट है. He said नेचुरलिज्म में चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे रूजो ने कहा. उसी तरह से पेस्टलॉजी के अनुसार भी चाइल्ड इंपॉर्टेंट है, करिकुलम उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. Then the teacher should not teach through words but allow children to discover the answers themselves. He said do not use books but direct methods. He advocated an inductive method in which the child first learns to observe, to correct its own mistakes, and to analyze and describe the objects of inquiry. So इनके अनुसार तो चाइल्ड है वो करिकुलम के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, द टीचर शुड नॉट टीच थ्रू वर्ड्स, लेकिन उसको आंसर्स स्वयं को पता होने चाहिए, बच्चे को डिस्कवर करने का मौका देना चाहिए, ताकि किताबों के माध्यम से नहीं लेकिन डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट लर्निंग से, इंक्वायरी से करके सीखने के द्वारा वो एजुकेशन को हासिल कर सके. नो यूज ऑफ बुक्स, एंड ही हैज एडवोकेटेड एन इंडक्टिव मेथड इन द प्रोसेस जहां पे बच्चा सीखता है, करके सीखता है, टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स एंड टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी. Then the child, he says, learns and starts with simple objects and simple observations and builds towards more complex and abstract things. Only after that can the child learn to use books. इनके अनुसार बच्चा तभी सीख सकता है, तभी उस माध्यम से you can say learn कर सकता है कि किस प्रकार से बुक्स को सीखे, जब वो पहले खुद करके सीखता है. एब्स्ट्रैक्ट चीजें, पहले एब्स्ट्रैक्ट चीजें पे नहीं जाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स चीजों पे नहीं जाना चाहिए, सिंपल ऑब्जेक्ट्स पे, सिंपल ऑब्जर्वेशन के माध्यम से लर्निंग होनी चाहिए बच्चे की, और बच्चा नेचुरल फॉर्म में लर्निंग करे. इन ऑर्डर टू अलाउ चिल्ड्रन टू ऑब्टेन मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम नेचर, पेस्टलॉजी हैज एक्सपैंडेड द एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम, स्कूल करिकुलम टू इंक्लूड जियोग्राफिक, नेचुरल साइंसेस, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक. इन्होंने जिन विषयों पे अधिक महत्व दिया है, बल दिया है, वो हैं यू कैन से इन ऑर्डर टू चिल्ड्रन विल ऑब्टेन मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम नेचर, एंड पेस्टलॉजी हैज सेड एलिमेंट्री एजुकेशन करिकुलम में ज्योग्राफी, नेचुरल साइंस, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक इज मोर इम्पोर्टेंट. तो जो पेस्टलॉजी का मेथड ऑफ एजुकेशन था, दैट इज मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पेस्टलॉजीज मेथड मॉर्फ, वन ऑफ द पेस्टलॉजीज मोस्ट capable disciples. He summarized the instructional methods. Method morph कहा गया है. morph जो उनके पेस्टलॉजी के बहुत ही माने हुए डिसाइपल हैं, उनके अनुयायी थे, उनकी बातों का अनुकरण करते थे. उन्होंने एम्फेसाइज किया है ऑब्जेक्शन ऑफ सेंस परसेप्शन इंट्यूशन पे, and he emphasized the language which has always been rooted in observation of an object. तो इसको उन्होंने ज्यादा अहमियत दी कि that is learning by
The language should be rooted in observation of an object. जो भाषा वो इस्तेमाल की जाए जिसके माध्यम से observation किया जा रहा है. Then judgment or criticism when inappropriate which students are learning. तो ये importance उन्होंने देने की बात कही है. And he says that this learning should be accordingly dealt with. Teachers should begin with the simplest elements and proceed gradually according to the development of the child in psychologically connected order. और इन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चे सिंपल तरीके से लर्निंग करें, सिंपल चीजों को शुरुआत करें और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स या साइकोलॉजिकली कनेक्टेड ऑर्डर पे पहुंचे. तो कॉम्प्लेक्स चीजें से ना शुरू करके बच्चों को सिंपल चीजों से शुरू करना है और साइकोलॉजिकली धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े. सो एनफ टाइम शुड बी गिवन टू डायरेक्ट लेसन्स. और धीरे धीरे जब आप थोड़ा समय देंगे बच्चों को तो वो मास्टरी हासिल करने में समर्थ हो पाएंगे, ऐसा उनका मानना था. सो टीचिंग इज नॉट एन एक्सरसाइज इन डॉगमेटिज्म. ही सेज इट इज नॉट एन लीडिंग टू डिफरेंट लर्निंग एस्पेक्ट्स बट इट इज इन डेवलपमेंट फॉर्म. और धीरे धीरे डॉगमेटिज्म के एक्सरसाइज ना होके आगे ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बताई है. Then he says that teachers must respect students. ऐसा नहीं है कि केवल students को teacher को respect करना चाहिए. Teachers should also realize that each and every student is important, has respect, should be given importance. The chief end of elementary teaching is not to impart knowledge and talent to the learner, but to develop and increase the power of his intelligence. इनका कहना था पेस्टोलॉजी का कि जो एलिमेंट्री टीचिंग है वो नॉलेज देने के लिए या टैलेंट ऑफ द लर्नर उसमें डेवलप करना है, पावर को इंक्रीज करना है और उसकी बच्चों की इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज करना है और ग्रो कराना है. द नॉलेज एंड पावर आर रिलेटेड एंड द स्किल रिजल्ट्स फ्रॉम लर्निंग ऑब्जर्वेशन. The love should be there for regulating the relation between teacher and students, especially as to discipline them. सबको डिसिप्लिन करने के लिए, अनुशासित करने के लिए there should be a relationship of bonding of love between teacher and student. Respect, mutual respect. ये कोई डर से, धमकाने से, अपनी चीजों पे एम्फेसाइज करने से नहीं होगा, मगर जो इम्पोर्टेंस है वो है लव, अफेक्शन, केयर, इंटरेस्ट, रिस्पेक्ट और तभी म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही चीजें होंगी. The higher aims of education according to him should be to regulate instruction as he says. Then we come to the discipline in the classroom. Pestalozzi says that to maintain this discipline, the classroom should be like a family. The atmosphere must be loving and caring like that of a good Christian family where the family members are cooperative, loving and kind to each other. देखिए ऐसा नहीं है कि केवल क्रिश्चियन फैमिली की बात है, लेकिन चूंकि वो क्रिश्चियन थे उनका कहना ये था कि पेस्टोलॉजी का मानना था, उन्होंने अपने परिवार में देखा या दूसरों के परिवारों में वहां देखा, वहां का जो प्रचलन था उसके अनुसार कि क्लास में, क्लासरूम को भी एक परिवार के समान होना चाहिए जहां पे एटमॉस्फेयर लव एंड केयर का हो, एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कोऑपरेशन हो, लव हो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो. एंड ही डेवलप्ड द आइडिया ऑफ द फैमिली क्लासरूम जहां पे मदर रेजेस द चाइल्ड और इन्होंने मदर ने इनको और इनकी बहन को प्रेम भाव से डेवलप किया, अंडरस्टैंडिंग ग्रो करी. सो ही सेज family is thus for Pestalozzi an essential component of education, and he believed that without love neither the physical nor the intellectual power will be able to develop naturally. So he says that this is something that an essential component, and he believed that without love, neither of any kind of physical or intellectual development is possible. So head, heart, and hand cannot work in combination with each other. इन्होंने पेस्टलोजी के जो व्यूज है रिगार्डिंग एजुकेशन, ही सेज आई विश टू रेस्ट एजुकेशन विद द आउटवर्न ऑर्डर ऑफ डॉजरिंग ओल्ड टीचिंग हैक्स as well as from the new fangled order of cheap artificial teaching tricks, and entrust it to the eternal powers of nature herself, to the light which God has kindled and kept alive in the hearts of fathers and mothers, to the interests of parents who desire their children grow up in favor with God and with men. So Pestalozzi quoted, as he has been quoted in Silber, 1965,
it has been mentioned, where Pestalozzi's view is said that he has talked about education to rest from the outward order. He says जो पुरानी चली आ रही ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं, चीप आर्टिफिशियल टीचिंग है, ट्रिक्स हैं, जिसमें फोर्सिबली एजुकेशन को बताया जाता है, उसमें इटर्नल नेचर ऑफ पावर ऑफ नेचर नहीं लिया जाता, जहाँ पे गॉड हैज किंडल्ड द अफेक्शन ऑफ लव एंड काइंडनेस इन द हार्ट्स ऑफ फादर एंड मदर, तो वो पेरेंट्स जो डिजायर करते हैं ग्रोथ के लिए, वो नहीं आगे बढ़ पाएगा. So impacting early childhood, he says, Pestalozzi has impacted early childhood today by developing a safe, family feel warm, learning environment for children. He says developing concept of teacher training with certificates and credentials. And he says the curriculum involvement and innovation group, that is innovation क्या है यहाँ पे, group work है, field work है, grade levels की improvement है, ability grouping है, or allowing individual differences. So he talks about these various aspects जिसके माध्यम से learning बेहतर हो जाती है. So impacting all these aspects जहाँ पे safe, secure learning atmosphere हो, family atmosphere हो, warmth हो, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन हो, जहाँ पे टीचिंग एनवायरनमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर हो सके, जहाँ पे टीचर्स डेवलप कर सकें कंसेप्ट और सर्टिफिकेट्स एंड क्रेडेंशियल्स. Then he says the teacher and the student relationship should be developed, and education and home connection should be provided, and importance of physical values, running, painting, drawing, and hands-on learning observation is required. So इन्होंने जो एक अपनी final writings कही हैं, Swan's song, उसमें Pestalozzi has written a concise conclusion of his method, life itself educates. Life, जीवन अपने आप सिखाता है और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं. So we find this learning atmosphere that he has talked about is जीवन एक सिखाने की प्रक्रिया है, and we learn by it. So this is what he talks about.